तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है, बिकॉज़ मतलब मेरे पास इसकी दो अप्रोचेज़ हैं और दोनों में कहीं ना कहीं ग्राफ का मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई नॉर्मल अलजेब्राइक अप्रोच हो तो वो ज़रूर बताना, ठीक है। मैं क्योंकि एक अप्रोच में एओडी का छोटा सा कंसेप्ट यूज़ करूँगा और दूसरे के अंदर रफ ग्राफ ड्राइंग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कभी आपको ऐसा फॉर्मेट दिखता है तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है। एक तो ये यहाँ दिया हुआ है, तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का सवाल है, ठीक है, देखते ही पता चल जाता है। और दूसरा CND, ठीक है। CND इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई कर देता है कैलकुलेशन को। अब इन्होंने बोला है कि ये इस fx इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं, ठीक है। ये जो हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा जो है ना वो इस क्यूबिक के रूट्स हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ़ नेगेटिव रियल रूट्स, नेगेटिव ऑब्वियसली नेगेटिव रियल रूट्स ही नेगेटिव होते हैं, इमेजिनरी रूट्स कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यूज़ करूँगा कि जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं वो रियली होती हैं, इमेजिनरी चीज़ें कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के कितने नेगेटिव रियल रूट्स हैं, मतलब कि इन तीनों में से कितने रूट्स पहली बात तो रियल है और नेगेटिव है, ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमें ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाले तरीके से जाता हूँ, बिकॉज जनरली लोगों को ये दिखता है, उनको जो कुछ समझ में आता है तो वो उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो अप्रोच 1 हो जाएगी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। अप्रोच 1 वुड बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो मैं इसमें वो नहीं बताऊंगा कि एकदम स्टार्ट से स्क्रैच से मैं डिराइव नहीं करने बैठूंगा ट्रांसफॉर्मेशन रूट्स को, मैं ट्रिक लगाऊंगा, बिकॉज यहाँ कोई भी लूप होल नहीं दिख रहा मेरे को। तो मेरे को क्या करना होता है, x इक्वल्स टू, ये ट्रिक है पहले ही बता देता हूँ, ये एक्चुअल तरीका नहीं है, मैंने बहुत बार पुराने सवालों में एक्सप्लेन करा है कि सही तरीका क्या होता है। 1 + अल्फ़ा अपन 1 माइनस अल्फ़ा, इस पर CND लगाएंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो 1 प्लस ये है ना, हाँ, तो बेसिकली आपको n+d अपॉन n-d करना पड़ेगा, बिकॉज आपको न्यूमरेटर को बचाना है, ठीक है। आपको देखो दिस प्लस दिस करोगे तो आपका अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये नहीं करना, आपको न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना, जिससे क्या होगा 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। इससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ आ जाएगा x-1 अपॉन x+1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, ठीक है। आप करके देख लो भले ही, दिस माइनस दिस करोगे तो 2 अल्फ़ा आएगा, और दिस प्लस दिस करोगे तो 2 आएगा, तो ये कट जाएगा। तो हमने जानबूझ के ऐसा किया, ठीक है। ये अचानक से कहीं से हवा में से नहीं चमकता है, या आप फॉर्मेट देख के खुद से सोचते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ये मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा किसका रूट है, इसका रूट है, तो इसमें ये चीज़ पुट कर दो तो डायरेक्टली आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो fx जो हो जाएगा ना वो हमारे पास, अब मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा कैसे अच्छे तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, जो लोग ऑब्जर्व करते हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट होती है, ठीक है। -2 x-1 अपॉन x+1 +5। अब लोग क्या करेंगे ना, वो 3x-1 LCM तो लेना ही ऑब्वियसली, -2 x-1 इंटू x+1 का होल स्क्वायर प्लस 5 x+1 का होल क्यूब, ये कर देंगे। अब देखो मेरे को ना जब भी ऐसा कुछ दिखता है ना, मैं अब ये कोई इसको खोलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको खोलेगा, दैट इज़ वेरी बैड अप्रोच। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। 5 क्या होता है, 3 + 2, तो लिख दो ना 3 + 2, और इसमें जो भी 3 होगा ना, इसको मैं चलो यहाँ पर ऐसे बोल देता हूँ, इट इज़ 3 + 2। तो आपने कॉमन लेना सीखा है, फैक्टराइजेशन सीखा है ना, तो 3 और ये 3 कॉमन है, तो इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ से डायरेक्ट भी आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। बट ताकि रश ना हो, आपको समझ में आए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ कैलकुलेशन उस स्टेप से डायरेक्ट स्टेप तक हो सकती है, x+1 माइनस x-1। ऑलराइट, तो अब जिसको पता है, देखो यहाँ पर x³ आएगा, यहाँ भी एक x³ आएगा, तो वो पॉजिटिव है, तो x³ बचेगा, 2 भी रहेगा, ठीक है। फिर x² आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो कट जाएगा। फिर x आएगा, तो यहाँ से -3x आएगा, और +3x आएगा यहाँ से, और यहाँ से भी +3x आएगा, सिर्फ यही टर्म्स बचेंगे। तो आप चाहो तो 2x³ + 3x, ठीक है। आप चाहे तो सिंप्लीफाई करके देख सकते हो, यही आएगा। ये वाली पूरी चीज़ 2 लिखी हुई है, ठीक है, इससे ये कट जाएगा और ये 2 है, तो 2 आपको दिख रहा होगा कॉमन आता हुआ, तो आप इसको यहाँ पर इक्विवेलेंट होगा, आप 2 पूरा बाहर ले लो, 3x³
एंड थोड़ी सी फास्ट मैथ लगा लेते हैं। 9 + 4 2x² तो रहेगा ही, और 9 + 4 = 13x + 2, ये आ जाएगी हमारे पास। ऑलराइट, तो अब ये बड़े ध्यान से आप देखो, आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, तो इसके अंदर आप देख पाओगे कि ये भी चीज़ पॉजिटिव, मतलब अगर मैं इसमें कोई भी पॉजिटिव लूँ, अगर x > कुछ भी ले लूँ मैं, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, बहुत छोटी सी। नो रूट्स आर पॉजिटिव, कोई भी रूट इसका पॉजिटिव नहीं है। और मैं एक छोटा सा AOD का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। अगर आप f' निकालोगे, ठीक है ना, 2 को एक बार के लिए बाहर ही रख दो, f' निकालोगे तो वो आएगा 9x² + 4x + 13। इसका d नेगेटिव है, ठीक है, आप इसका d कैलकुलेट करके देख सकते हो। b² ऑब्वियसली, b² 16 आएगा, 4 × 9 = 36 हो जाता है, तो ये तो इससे बड़ा, ये × 13 करोगे तो और, तो इसका d नेगेटिव है, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो रही है, किसी भी x के लिए ज़ीरो नहीं हो रही है, यानी कि इस वाली चीज़ का कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये जो ग्राफ है ना, इसका पहली बात तो यहाँ तो कोई रूट ही नहीं है, यहाँ तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है। यहाँ कहीं एक रूट होगा और ये बढ़ती बढ़ती एक पॉइंट पर आएगी जहाँ इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, और ये बढ़ती ही रहेगी, ठीक है ना। ये कभी भी ना डिप नहीं करेगी, ये डिप सिर्फ उन पॉइंट्स पे करती है, जैसे ये और ये, मान लो कि ये एक्स एक्सिस में ये 2 पॉइंट्स हैं, तो ये वही 2 पॉइंट्स होते हैं जिस पे इनके रूट्स आते हैं, ठीक है ना, f' के रूट्स आते हैं ना। तो ये बेसिकली जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हो ना, तो ये उन क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं जिन पॉइंट्स पे ये ऊपर या नीचे होता है, जैसे डिप और राइज करता है। ये अब इसके कोई भी रूट नहीं है, तो ये कहीं भी डिप या राइज नहीं करेगा, ये कंटिन्यूसली ग्रो करता रहेगा, तो इसका एक ही रूट आएगा और वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैं, जिनको AOD पता है, जिनको थोड़ी बहुत ग्राफ्स की नॉलेज है, उनको ये समझ आ जाता है। 11वीं में हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, 10वीं में हो सकता है नहीं पढ़ा हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो ना, आपके लिए आप इसके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। हम एनी डे ऐसा ग्राफ तो प्लॉट कर ही सकते हैं, 2-4 पॉइंट्स लेकर। x > 0 पे तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 चेक कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसका एक रूट कहाँ आ रहा है और दूसरा रूट नहीं आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा दूसरा और तीसरा रूट नहीं आ रहे हैं, तो वो आप कर सकते हो। मेरे को एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो मैं उनको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली f' का जो ग्राफ होगा वो, अब मैं मिनिमा तो नहीं देख रहा, बट कुछ ऐसा होगा, -b/2 है, सॉरी, फिर यहाँ से जाएगा ये, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ऐसा होगा। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, नो रूट्स तो ऑफ f', ये इम्प्लाई करता है f(x) हैज़ नो मैक्सिमा एंड मिनिमा। और इन दो इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके मैं एक रफ़ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। रफ़ ग्राफ है, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग आएगा। तो यहाँ से मुझे मिलता है मेरा आंसर, दैट इज़ 1 नेगेटिव रियल रूट, ठीक है। तो ये तो थी एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की अप्रोच, ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या होगी, दूसरी अप्रोच कोई कैसे सोचेगा, आप सबसे पहले आपको जो ये क्यूबिक दिए ना भाई, उसी को एनालाइज कर लो। क्यों भाई, मान लेते हैं इसके तीनों रूट्स हैं, इसके 3 रूट्स हैं, मान लेते हैं इसके तीनों रूट्स अवेलेबल हैं। आपको ये पता चल गया कि यार इसका पहला रूट जो है ना वो -2 से -1 के बीच में, दूसरा रूट जो है ना वो 1 से 2 के बीच में, तीसरा रूट 3 से 4 के बीच में। मान लो आपको ऐसा कुछ पता चल गया, ये तो आप फाइंड कर सकते हो ना, ये आप फाइंड कर सकते हो, इसके ऐसे रूट्स तो फाइंड कर सकते हो ना कि यार -1 से 2 के बीच में, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, तो आपको पता चल जाएगा 1 से 2 के बीच में। अब आप क्या करो ना, आप 1 + अल्फ़ा का साइन कैलकुलेट करो, 1 - अल्फ़ा का साइन कैलकुलेट करो, 1 + अल्फ़ा और 1 - अल्फ़ा, 1 + बीटा 1 - बीटा, इन तीनों के साइन कैलकुलेट करो। अगर मान लो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल चीज़ नेगेटिव हो गई। मान लो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव हो गई। इसको कैलकुलेट कर लो, ये मान लो नेगेटिव है और नीचे वाली चीज़ भी नेगेटिव है, तो ये पूरी नेगेटिव हो गई, मतलब पॉजिटिव हो गई। तो आपके 2 रूट पॉजिटिव आ गए, 1 रूट नेगेटिव आ गया, तो वहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत होगी बट जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, तो वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो अप्रोच टू एनालाइजिंग cubic through finding value at certain points, through values at certain points.
इसके साथ क्लैश कर रहा है। ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स पे निकालते हैं। देखो रफली कैसा आ जाएगा। पहले तो क्यूबिक लिख लेते हैं। क्यूबिक थी हमारे पास 3x³ - 2x + 5, 3x³ - 2x + 5। अब देखो, आप जैसे ही इसको सबसे पहले 1 चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट 1 2 -1 एंड -2, ये सब चीज़ें चेक कर लेते हैं। 0 पे तो 5 है ही, 0 पे तो वैल्यू 5 है ही, 0 पे 5 आ जाएगी। जब आप 1 डालोगे तो आपके पास 3 - 2 + 5 आ जाएगा, दैट इज़ 6। तो बेसिकली यहाँ 5 थी, यहाँ 6 हो गई है। अब आप थोड़ा सा और आगे वैल्यू डालोगे, जैसे ही आप 1 से बड़ी वैल्यू डालने लगोगे ना, तो 3x³ तेज़ बढ़ता है 2x के मुकाबले। आप देखो ये 2³ हो रहा है, तो 8 3 = 24, और उसमें से आप 4 घटा रहे हो +5 कर रहे हो, तो देख रहे हो ये बढ़ता जा रहा है। आगे जब भी आप 1 और 2 से आगे जाओगे तो बढ़ेगा ही। 5 यहाँ 5 था, और यहाँ से ऐसे बढ़ेगा ही। ठीक है ना। तो काइंड ऑफ मेरे को तो एक्चुअल ग्राफ पता है इसका, तो वो काइंड ऑफ इसका ऐसा आएगा, ऐसे थोड़ा सा डिप करता है और ये यहाँ से आगे बढ़ जाता है, यहाँ पर भी थोड़ा राइज़ करता है और ऐसा आएगा, देख लेना। -1 पे आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो। चलो -1 पे वैल्यू 4 आएगी, यहाँ वैल्यू 4 आएगी प्लस की, और जब आप -2 डालोगे तो ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ आप रफ ग्राफ बना सकते हो। ठीक है ना। तो अब आपको क्या मिल गया, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला स्टार, बोलो यार इसको थोड़ा, स्टार हैज़ ओनली 1 रूट। ठीक है, एक ही रूट है। अब देखो एक रूट है, इसका मतलब कि दूसरा रूट इमेजिनरी है, तो ये और ये पूरी चीज़ इमेजिनरी हो गई, ये भी पूरी चीज़ इमेजिनरी हो जाएगी। ठीक है ना। और तो इनके पे तो हमें कुछ कमेंट करना नहीं है। ठीक है, हमें बस इसका ध्यान देना। तो हमारा जो मान लेते हैं कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा बी, लेट अल्फ़ा बी दैट रूट, उस रूट को अल्फ़ा बोल दो। अगर आप उस रूट को अल्फ़ा बोलोगे तो आपका अल्फ़ा कहाँ से कहाँ है, अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है आपका -2 से -1। तो 1 + अल्फ़ा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा आपका, वो बिलोंग करेगा -1 से 0। तो बेसिकली इट मीन्स 1 + अल्फ़ा नेगेटिव है। अब 1 - अल्फ़ा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। अब देखो सबसे पहले -अल्फ़ा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, इसको रिवर्स करो तो 1 से 2 में बिलोंग करेगा वो, पॉजिटिव 1 से 2 में, और 1 से 2 में, और उसमें 1 ऐड कर दो तो 2 से 3 में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो वो बिलोंग करेगा 2 से 3 में। इसका मतलब 1 - अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, 1 + अल्फ़ा अपॉन 1 - अल्फ़ा जो है वो नेगेटिव है। एक ही रूट है हमारे पास। ठीक है, बाकी दोनों तो इमेजिनरी हैं। ठीक है, बीटा कॉमा गामा और इमेजिनरी, एक ही रूट आ रहा था fx का, और वो भी नेगेटिव है, तो यहाँ से भी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इमेजिनरी कभी भी ग्रेटर देन और लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। जब भी ये चीज़ इमेजिनरी होगी, अगर ये चीज़ इमेजिनरी होगी तो ये कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, हम रियल चीज़ों को ही 0 से बड़ा या छोटा बता सकते हैं, इमेजिनरी चीज़ों को नहीं बता सकते। आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगी। तो ये भी एक ईजी अप्रोच थी, हैक काइंड ऑफ अप्रोच बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो कोई अब एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, कोई ये आर्ग्यू कर सकता है कि मान लो कि ये चीज़ सिंप्लीफाई होकर कोई रियल नंबर आ जाए। ऐसा हो सकता है 1 + सम कॉम्प्लेक्स थिंग अपॉन 1 - कॉम्प्लेक्स थिंग, और ये सिंप्लीफाई होकर कोई रियल नंबर आ जाए। तो ये आप ज़रूर बताना कि क्या ऐसा पॉसिबल है कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका भी आपको एक रिगरस प्रूफ दे दूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये था इस सवाल के अंदर, ये थी हमारी 2 अप्रोचेस। काफ़ी प्यारा सवाल लगता है मुझे। तो आई होप आपको सवाल के अंदर कोई डाउट नहीं होगा, सॉल्यूशन में कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और कोई और अप्रोच हो आपके पास, कोई अदर तरीके से आप सोच रहे हो तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर उससे आंसर आ रहा होगा तो मैं ज़रूर उसको पोस्ट करूँगा और आपको प्रॉपर क्रेडिट दूँगा। तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।